डियर स्टूडेंट्स, मैं राधेश्याम यादव आपके प्यारे यूट्यूब चैनल एजी काका पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज अपन सीरियल क्रॉप्स की सेकंड क्लास लेके आए हैं। आपने पहली क्लास में 25 क्वेश्चन तैयार कर लिए थे। आज अपन नेक्स्ट 25 क्वेश्चन की चर्चा करेंगे। फटाफट से आज की क्लास का लिंक सभी दोस्तों को शेयर कर दे ताकि पता चल जाए कि क्लास शुरू हो चुकी है। आप इस क्लास से ज़्यादा बच्चों को जोड़ें ताकि आपको आने वाले एग्जाम में एग्रीकल्चर के लोग सोचते हैं कि 40 क्वेश्चन, 40 नहीं पूरे एग्रीकल्चर के 60-70 क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि एग्रीकल्चर बायोलॉजी, एग्रीकल्चर केमिस्ट्री वो भी एक तरह से एग्रीकल्चर ही है। एग्रीकल्चर अगर आपकी अच्छी है तो वो क्वेश्चन भी आपके सही जाएंगे। तो अपन यहाँ पर कुछ स्पॉट लगाए हैं, उन स्पॉटों के बारे में थोड़ा मैं आपको जानकारी दे देता हूँ। पहला स्पॉट तो आप सब जानते होंगे, ये गेहूँ का है। दूसरा धान पेडी का है। तीसरा मक्का का है और चौथा जवार के बीजों का है। आज अपने इनके सीड्स के लगाए हैं स्पॉट ताकि आप उसकी पहचान भी कर सको। तो अपन बिना टाइम खराब किए आज की क्लास शुरू करते हैं। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर अभी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपन पहला क्वेश्चन है, बहुत ही ज़बरदस्त वाला क्वेश्चन है। बाजरा एक परबल पर परागित फसल है, इसका क्या कारण है? बाजरा पर परागित है, इसका कारण आपको यहाँ पर बताना है कि वो प्रोटोएंड्रस के कारण पर परागित है, या प्रोटोगाइनस के कारण पर परागित है, या फिर हर्मेफ्रोडाइट के कारण है, या हेटेरोजाइगस के कारण वो परपरागित है। किसके कारण बाजरा परपरागित है? प्रोटोएंड्रस के कारण, प्रोटोगाइनस के कारण, हर्मेफ्रोडाइट के कारण, या फिर हेटेरोजाइगस के कारण परपरागित है। इसका सही जवाब आप कमेंट में देखिए कि इसका सही जवाब है क्या होगा। फटाफट से कमेंट करके आप इसका सही जवाब बताएं। आपको मैं बता देता हूँ, इसका सही आंसर होगा वो होगा प्रोटोगाइनस। क्या होगा? प्रोटोगाइनस के कारण बाजरा परपरागित है। किसके कारण परपरागित है? प्रोटोगाइनस के कारण बाजरा परपरागित है। बहुत सारे बच्चों का ये क्वेश्चन सही था। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग जय राधानी। फटाफट से आपको दूसरी क्वेश्चन पे ले चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन किसी कारण से गलत हो गया। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं अपन। गेहूं की फसल को पाले से बचाव के लिए कितनी प्रतिशत H2SO4 का छिड़काव किया जाता है? गेहूं की फसल को पाले से बचाव के लिए कितनी प्रतिशत H2S का छिड़काव यानी सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल का छिड़काव किया जाता है? 0.1%, 1%, 1.5% या 2%? कितने प्रतिशत H2SO4 का छिड़काव करते हैं गेहूँ की फसल को पाले से बचाव के लिए? तो इसका आंसर आप बताएं। ऑप्शन ए सही है, बी सही है, सी सही है या डी सही है? क्योंकि गेहूं की फसल रबी की फसल है, सर्दियों में पाले का नुकसान होता है, तो कितने % H2SO4 का छिड़काव करते हैं जिससे फसल के में पाले का बचाव हो जाता है? तो इसका सही आंसर होगा वो होगा 0.1%। कितना प्रतिशत? 0.1% इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 3। जो अपना क्वेश्चन नंबर 3 तो हो गया। 4 नंबर का क्वेश्चन है वो है धान की बीज दर बतानी है, संकर धान की बतानी है। धान में भी किस धान की बतानी है? संकर धान, हाइब्रिड राइस की आपको बीज दर बतानी है कि 15 से 20 किलोग्राम रखते हैं, या फिर 20 से 25 रखते हैं, या 50 से 60 रखते हैं, या 80 से 100 किलोग्राम पर हेक्टेयर बीज दर काम में लेते हैं। संकर धान हाइब्रिड राइस की सीड रेट बतानी है यहाँ पर आपको। ऑप्शन ए सही है, बी सी डी चयन कीजिए आप सही ऑप्शन का। बहुत सारे बच्चों के वैसे अच्छे जवाब आ रहे हैं। बहुत सारे बच्चों ने मैंने कल वाली क्लास में देखे थे सर, जो सैटरडे को क्लास लगी थी उसमें कि सर अच्छे लेवल की क्वेश्चन है। आपने देखा होगा एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में किस लेवल के क्वेश्चन आए थे और कितनों का सिलेक्शन हुआ उसमें, आपने देखा होगा। हमेशा क्वेश्चन यही होते हैं, इनसे अच्छे क्वेश्चन क्या होंगे? और तो यहाँ पर आपको बतानी है संकर धान की बीज दर कितनी होती है। 15 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, 50 से 60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, 80 से 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 15 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। कितना हो जाएगा? 15 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है वो है मक्का का नर पुष्प होता है। मक्का के नर पुष्प को क्या कहते हैं? सिल्क कहते हैं, स्पाइक कहते हैं, पेनिकल कहते हैं, टेसल कहते हैं। मक्का के नर पुष्प को क्या कहते हैं? फटाफट से आप जवाब दें। बहुत सरल क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन है। मक्का के नर पुष्प को क्या कहते हैं? सिल्क, स्पाइक, पेनिकल, टेसल। तो इसका सही जवाब होगा वो होगा टेसल होगा। क्या होगा? टेसल। सही जवाब होगा टेसल। मादा सिल्क कहलाता है। सिल्क का आना सिल्किंग, टेसल का आना टेसलिंग। टेसल को हिंदी में वल्लर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वल्लर। स्पाइक गेहूँ जो बाजरा, पेनिकल ज्वार धान, पेनिकल है ज्वार धान का होता है। नेक्स्ट अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 मक्का है
प्रोटोगायनी है, प्रोटोएंड्री है, या दोनों है, या कोई नहीं है? मक्का कैसा है? प्रोटोगायनी है, प्रोटोएंड्री है, या ए बी दोनों है, या कोई नहीं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा प्रोटोएंड्री। मक्का प्रोटोएंड्री है, जबकि बाजरा ज्वार कैसे है? प्रोटोगायनी। प्रोटोगायनी उनको कहते हैं जिनके मादा जनांग नर जनांगों से पहले परिपक्व होते हैं, वो प्रोटोगायनी। जिनके नर पहले परिपक्व होते हैं उनको प्रोटोएंड्री। ये मक्का इसी कारण प्रपरागित है, प्रोटोएंड्री के कारण। आपने पहला क्वेश्चन देखा था, बाजरा प्रपरागित है प्रोटोगायनस के कारण। प्रोटोगायनी यानी जिसमें मादा जनांग नर जनांगों से पहले परिपक्व होते हैं। तो इसका सही जो आप होगा वो होगा प्रोटोएंड्री। नेक्स्ट देखते हैं अपन 7 नंबर का क्वेश्चन। ICMH 356 किसकी इम्प्रूव्ड वेराइटी है? बहुत शानदार वेराइटी है, एग्जामों में पूछी जा चुकी है और पूछे जाने की पूरी संभावना है। ICMH 356 किसकी उन्नत किस्म है? बाजरा, मक्का, ज्वार, धान। बहुत ही सरल वेराइटी है, फटाफट से वैसे सही जवाब आ रहा है सबका। इसका सही आंसर होगा वो होगा बाजरा। क्या होगा? बाजरा। नेक्स्ट अपन क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। बाजरे का अर्गट रोग है, बीज जनित है या मर्दा जनित है या वायु जनित है या सभी? बाजरे का अर्गट रोग जिसमें गोंद पड़ जाता है, क्लेविसेप्स फ्यूजिफॉर्मिस नामक कवक से होता है, उसका आपको कारण बताना है कि वो बीज जनित है, मर्दा जनित है या वायु जनित है या सभी है। बाजरा का जो अर्गट रोग होता है वो होता है बीज जनित। क्या होता है? बीज जनित होता है। इसी कारण इससे बचाव के लिए बीजों को 20% नमक के घोल से उपचारित किया जाता है। बीजोपचार उन्हीं में प्रभावी होता है जिन जो बीज द्वारा फैलते हैं। गेहूं का निरपेक्ष एब्सोल्यूट वीड है, गेहूं सा, हिरणखुरी, प्याजी, बथुआ। कौन सा है? गेहूं सा, हिरणखुरी, प्याजी या बथुआ? गेहूं का ऑब्जेक्ट्स एब्सोल्यूट वीड बताना है, निरपेक्ष खरपतवार बताना है। तो इसका सही जवाब आपको मैं बता देता हूँ। इसका सही जवाब होगा वो होगा बथुआ। बथुआ इसमें एब्सोल्यूट वीड है यानी निरपेक्ष खरपतवार है। गेहूं सा मिमिकरी नकलची खरपतवार है। हिरणखुरी आपत्तिजनक ऑब्जेक्शनल वीड है। और प्याजी चने रबी का खरपतवार है, वैसे गेहूं में भी उगता है और चने का मेन वीड है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। गेहूं की जीरो टिलेज में बीज दर सीड रेट बतानी है आपको कि कितनी सीड रेट काम में लेते हैं। जीरो टिलेज में, गेहूं के जीरो टिलेज में कितनी सीड रेट काम में ली जाती है? 140 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, 125 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर या 27 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर? फटाफट से आप जवाब दें इसका। जीरो टिलेज में गेहूं की बीज दर बतानी है, तो इसका सही आंसर होगा वो होगा 140 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। कितना होगा? 140 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। 125 किलोग्राम जो पेटाकास्त भूमियाँ होती है, लवणी सारी भूमियाँ होती है, उनमें काम में लेते हैं। और 100 किलोग्राम सामान्य बुआई के लिए और डिबलर विधि द्वारा बुआई के लिए 27 किलोग्राम बीज दर काम में लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। अगला जो अपना क्वेश्चन है वो है 11 नंबर का। गेहूँ की जल मांग बतानी है आपको, वाटर रिक्वायरमेंट बतानी है गेहूँ की कितनी है। 900 से 2500 mm है, 500 से 800 mm है, 700 से 1300 mm है या 450 450 mm है? कितनी mm है? आपको गेहूं की जल मांग बतानी है। 900 से 2500 mm, 500 से 800 mm, 700 से 1300 mm, 450 450 mm। तो इसका सही आंसर होगा वो होगा 450 से 450 mm। कितना होगा? 450 से 450 mm होगा। साथ ही ज्वार की जल मांग भी यही होती है। ये होती है धान की। किसकी होती है? प्रतिदिन के हिसाब से सर्वाधिक जल मांग किसकी होती है? धान की होती है। किसकी होती है? धान की। जबकि वैसे सर्वाधिक जल मांग देखिए तो गन्ना की होती है, वो होती है 1500 से 2500 mm। ये होती है मक्का की। किसकी है? ये मक्का की है। किसकी है? मक्का की। ये जो है ये कपास की है। किसकी है? कपास की। किसकी है? कपास की है ये। और ये किसकी है? गेहूं की। ज्वार की भी यही होती है। ठीक है, चारों याद हो कर लेना आप। ये किसकी है? धान की है। ये मक्का की है, ये कपास की है और ये ज्वार और गेहूं की जल मांग है। नेक्स्ट चलते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। धान्य फसलों में सबसे कम प्रोटीन किस में पाई जाती है? क्या बाजरा में सबसे कम प्रोटीन पाई जाती है, या फिर गेहूं में सबसे कम प्रोटीन पाई जाती है, या धान में या ज्वार में? कमेंट करके आप सही जवाब दें इसका सही जवाब क्या होगा? फटाफट से बताएं। बाजरा, धान, ज्वार या गेहूं? तो आपको मैं बता देता हूँ, इसका सही आंसर होगा वो होगा धान। धान में सबसे कम प्रोटीन पाई जाती है, 6 से 7% पाई जाती है। और सबसे ज़्यादा देखें तो किस में पाई जाती है? गेहूं में पाई जाती है। किस में पाई जाती है? गेहूं में। वसा सर्वाधिक किस में होती है? बाजरा में। खनिज लवण भी किस में होते हैं? बाजरा में होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 13 की। धान में सर्वाधिक प्रोटीन कौन सी होती है? क्या ओराजेनिन होती है, या फिर जीन होती है, ग्लूटीन होती है, या सभी पाई जाती है? सर्वाधिक प्रोटीन बतानी है आपको धान में, पेडी में।
तो यहाँ पर सही आंसर मैं आपको बता देता हूँ, इसका सही आंसर होगा ओराजेनिन। क्या होगा? ओराजेनिन। ये मक्का में पाई जाती है, ये गेहूं में पाई जाती है। ये मक्का में, किस में पाई जाती है? मक्का में। और ये किस में पाई जाती है? गेहूं में। किस में पाई जाती है? गेहूं में पाई जाती है। किस में पाई जाती है? गेहूं में पाई जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 14 की। क्वेश्चन नंबर 14 है माई सुगंधा इम्प्रूव्ड वेराइटी है मक्का की, धान की, सरसों की, बाजरा की। बहुत ही कन्फ्यूजन वाली वेराइटी है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। माई सुगंधा किसकी इम्प्रूव्ड वेराइटी है? मक्का, धान, सरसों या फिर बाजरा। फटाफट से आप इसका सही जवाब दें कि मक्का सही होगा, धान सही होगा, सरसों सही होगा या बाजरा सही होगा। क्या सही होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर आपको मैं बता देता हूँ। माही सुगंधा वैरायटी है वो है धान की। किसकी है? धान की। माही कंचन, माही धवल किसकी है? मक्का की। माही सुगंधा है धान की, ध्यान रख लेना। और माही प्रजनन के काम में आने वाले नर ऊँट को भी क्या कहते हैं? माही कहा जाता है। क्या कहा जाता है? माही कहा जाता है। नेक्स्ट अपन देखते हैं अगला क्वेश्चन 15 नंबर का। धान में कौन से एमिनो एसिड की कमी पाई जाती है? आपको यहाँ पर बताना है। पेडी में, राइस में कौन से एमिनो एसिड कम होता है? ल्यूसिन, लाइसिन, मिथ्योनिन या आर्जिनिन? कौन सा होता है सबसे कम धान में? तो धान में सबसे कम जो एमिनो एसिड पाया जाता है वो होता है लाइसिन। किसकी कमी होती है धान में? लाइसिन की कमी होती है। किसकी कमी होती है? लाइसिन की। नेक्स्ट देखते हैं अपन 16 नंबर का क्वेश्चन। धान की एसआरआई विधि, सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन विधि किसके द्वारा विकसित की गई? किसके द्वारा विकसित की गई? डॉक्टर जे.एस. कुश के द्वारा, डॉक्टर योहान लोंगपिंग के द्वारा या E.A. सिद्दीकी के द्वारा या हेनरी डी लाउलेन के द्वारा? किसके द्वारा विकसित की गई धान की एसआरआई विधि? एसआरआई विधि जो विकसित की गई थी वो की गई थी हेनरी डी लाउलेन के द्वारा। किसके द्वारा? हेनरी डी लाउलेन के द्वारा। जीएस की सुपर राइस के जनक है, ये हाइब्रिड राइस के जनक है और ये एसआरआई विधि के जनक है। यह एसआरआई विधि इन्होंने विकसित की थी। किसने? हेनरी डी लाउलेन ने मेडागास्कर में 1983 में विकसित की थी, जिसके 1 हेक्टर की पौध तैयार करने के लिए 100 यानी 100 वर्ग मीटर क्षेत्रफल की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट देखते हैं अपन अगला 17 नंबर का क्वेश्चन। मक्का का टेस्ट वेट। टेस्ट वेट अभी आपको बताया था 1000 बीजों का औसत वजन क्या कहलाता है? टेस्ट वेट या फ्रैक्शन बार कहलाता है। पहले आपने वहाँ पर पढ़ा था कि गेहूं का कितना होता है? 40 ग्राम। तो यहाँ पर मक्का का बताना है क्या 40 ग्राम होता है मक्का का, 80 ग्राम होता है, 120 ग्राम होता है या 280 ग्राम होता है? कितना टेस्ट वेट होता है मक्का का? फटाफट से आप जल्दी जवाब दें आप थोड़ा। आज का जो सही आंसर है वो सही आंसर होगा इसका 280 ग्राम। कितना होगा? 280 ग्राम होगा। नेक्स्ट देखते हैं अपना अगला 18 नंबर का क्वेश्चन। सीता इम्प्रूव्ड वेराइटी है क्या? मूंग की है, मक्का की है, धान की है, बाजरा की है? किसकी इम्प्रूव्ड वेराइटी है? सीता। सीता जो इम्प्रूव्ड वेराइटी है वो किसकी है? ऑप्शन 1 सही है, बी सही है, सी सही है या डी सही है? तो इसका सही जवाब आपको मैं बता देता हूँ, ये धान की वेराइटी है। किसकी वेराइटी है? धान की वेराइटी है सीता। अगला 19 नंबर का क्वेश्चन है। जनक किसकी इम्प्रूव्ड वेराइटी है? गेहूं की है या फिर मक्का की है या फिर जौ की है या ज्वार की है? किसकी इम्प्रूव्ड वेराइटी है? जनक। जनक किसकी इम्प्रूव्ड वेराइटी है आपको यहाँ पर ये बताना है। गेहूं की है, मक्का की है, जौ की है, ज्वार की है? तो जनक है वो गेहूं की वैरायटी है। किसकी वैरायटी है? गेहूं की है। जनक, मेघदूत ये किसकी वैरायटी है? गेहूं की। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन 20 नंबर का क्वेश्चन। मक्का का उत्पत्ति स्थल है। मक्का का उत्पत्ति स्थल क्या? उत्तरी यूरोप है, चीन है, मेक्सिको है या ब्राज़ील है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मक्का का जो उत्पत्ति स्थल है वो मैं आपको बता देता हूँ। आप बताएं पहले ए सही है, बी सही है, सी सही है या डी सही है? मक्का का जो उत्पत्ति स्थल है वो है मेक्सिको। क्या है? मेक्सिको। ब्राज़ील मूंगफली, दक्षिण अमेरिका या ब्राज़ील किसका है? मूंगफली का उत्पत्ति स्थल है। ध्यान रखना वो भी इंपॉर्टेंट है, मूंगफली वाला भी। मक्का का भी मेक्सिको, अमरूद का भी मेक्सिको, पपीता का भी मेक्सिको। ध्यान रखना मक्का, अमरूद, पपीता मेक्सिको या मध्य अमेरिका। नेक्स्ट देखते हैं 21 नंबर का क्वेश्चन। मक्का में गुणसूत्र संख्या कितनी होती है? 2n बराबर 20 होती है या 24 होती है या 28 होती है या 14 होती है? मक्का में आपको क्रोमोसोम नंबर बताने हैं कितने होते हैं। फटाफट से आप कमेंट करके सही जवाब बताइए। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 2n बराबर 20। कितने होंगे? 2n बराबर 20 होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 22। मक्का में श्वेत कलिका रोग, बहुत ही सरल क्वेश्चन है, सबको आता होगा। श्वेत कलिका, व्हाइट बड ऑफ मेज किसके कारण होता है? फास्फोरस की कमी से, सल्फर की कमी से, नाइट्रोजन की कमी से, जिंक की कमी से? तो सभी को इसका सही आंसर आता होगा कि मक्का में श्वेत कलिका रोग किसके कारण होता है। मक्का में श्वेत कलिका जो रोग है वो जिंक की कमी से होता है। किसकी कमी से होता है? जिंक की कमी से। किसकी कमी से? जिंक की कमी से होता है। नेक्स्ट देखते हैं अपन 23 नंबर का क्वेश्चन। ज्वार के दानों में कौन से एमिनो एसिड की कमी पाई जाती है? ज्वार में ल्यूसिन की कमी होती है
या लाइसिन की या ट्रिप्टोफैन की या सभी की कमी होती है? फटाफट से जवाब दे आप। ज़्यादातर कन्फ्यूज़न सभी दोस्तों का इन्हीं में होगा, जो भी स्टूडेंट है उनका, या तो ल्यूसिन में या लाइसिन में किसकी कमी होती है जवान में। तो आपको यहाँ पर मैं बता देता हूँ, जवान में वो लाइसिन की कमी होती है, ल्यूसिन की अधिकता होती है। जवान के दानों में ल्यूसिन पाया जाता है 7.4 से 17%, और इसी कारण अधिक जवार खाने वाले व्यक्तियों में 7.4 से 17% ल्यूसिन होता है। इसी कारण अधिक जवार खाने वाले व्यक्तियों में पेलेक्रा रोग हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 24, बाजरे की फसल का प्रमुख खरपतवार है, फटाफट से बताएं। ये बहुत ही सरल क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसका जवाब बताइए, इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर फेलेरिस माइनर होगा, ये काइनोक्लोआ कुर्सगेली होगा, स्ट्राइका होगा, ये कैनोक्लोआ कोलोनम होगा। तो इसका सही आंसर है स्ट्राइका। क्या है? स्ट्राइका, रोकड़ी जिसको कहते हैं। मैक्रोनिया काठ या गेहूँ का वानस्पतिक नाम, बॉटनिकल नेम बताना है आपको। मैक्रोनिया काठ या गेहूँ का, ट्रिटिकम एस्टिवम, ट्रिटिकम वल्गैर, ट्रिटिकम ड्यूरम, ट्रिटिकम डाइकोकम। इसका सही आंसर क्या होगा? ये सभी को आता होगा। इसका सही आंसर होगा वो ट्रिटिकम ड्यूरम होगा, ट्रिटिकम ड्यूरम। ये थी अपने शानदार 25 क्वेश्चन, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा और फटाफट से अपने 25 क्वेश्चन क्लियर कर लिए। अब नेक्स्ट वाली क्लास जो कल होगी वो भी इसी सीरियल क्रॉप्स खाद्यान्न फसलों की होगी, क्योंकि बहुत ही इनसे आप हर एग्जाम में 3, 4, 5 तक क्वेश्चन आते हैं और आपको इन्हीं क्वेश्चनों में से मिलने की पूरी संभावना है क्वेश्चन। साथ ही अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ आपको प्राप्त करने के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल एजी काका को ज्वाइन कर सकते हो। हमारा फेसबुक पेज भी, आप पेज से भी जुड़ सकते हो, एजी काका के नाम से हैं। व्हाट्सअप नंबर से भी आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो, व्हाट्सअप नंबर से भी जुड़ सकते हो। तो व्हाट्सअप नंबर हमारे हैं 9928842449 पर अपना नाम और शहर का नाम लिख कर भेजें, वहाँ से भी आपको पीडीएफ मिल जाएगी। तो ये थी अपनी शानदार क्लास।